हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.32 पर डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आज हम इसके पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने एक बार। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर चार्ज्ड यूनिफॉर्मली विद द सरफेस डेंसिटी सिग्मा इज। यानी प्रॉब्लम है एक हेमिस्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन से रिलेटेड। ये एक हेमिस्फीयर गिवन है, इसके सरफेस पे सिग्मा डेंसिटी का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट यूनिफॉर्मली, और इसका रेडियस आर गिवन है। आपको इस हेमिस्फीयर के चार्ज के कारण सेंटर पॉइंट, जिसे मैं ओ कह रहा हूं, पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो एक बार इस क्वेश्चन को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं एक क्लिप में। उस क्लिप में हमने एक हेमिस्फीयर के एरिया के प्रोजेक्शन से डिस्क में बने एरिया के बेस पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज हम इस हेमिस्फीयर को बहुत सारी रिंग से बना हुआ कंस्ट्रक्शन मान के सॉल्व करेंगे। सो एक बार आप देखें किस तरह से ये सॉल्व होगा। ये इस हेमिस्फीयर का सिमेट्री एक्सिस है, और इस सिमेट्री एक्सिस से थीटा एंगल पर मैं एक छोटा सा एलिमेंट्री रिंग इस हेमिस्फीयर के सरफेस पे बनाने वाला हूं। सो मान लें कि उस रिंग का एंगुलर थिकनेस डी थीटा है। अगर उस रिंग का एंगुलर थिकनेस डी थीटा है, तो आप समझते हैं कि आर रेडियस के लिए इसका जो सरफेस थिकनेस होगा वो आर डी थीटा होना चाहिए। यहां पर हमने एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस फॉर्मूला यूज किया है। अब अगर मैं इस पोजीशन पे, या ये कह लीजिए कि इसी जैसे सारे सिमेट्रिक पॉइंट इस लाइन के अबाउट इस जैसे सारे सिमेट्रिक पॉइंट ज्वाइन करा के एक सर्किल बनाऊं, तो ये कुछ इस तरह से इस पोजीशन पर एक सर्किल तैयार होगा। हमें सबसे पहले इस सर्किल के कारण इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा। एक सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी पॉइंट पर एक्सिस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, इस आउटकम के लिए एक क्लिप हम तैयार कर चुके हैं। सो उस रिजल्ट को आज हम डायरेक्ट यूज करके हेमिस्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। सो आप देखें कैसे करेंगे। इस रिंग में टोटल चार्ज का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इस रिंग का एरिया कैलकुलेट करेंगे। सो अगर ये हेमिस्फीयर आर रेडियस का है, तो बनने वाली इस रिंग का रेडियस आर साइन थीटा होगा, और आर साइन थीटा रेडियस की इस रिंग का सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। इसे हम डीए से प्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर आप समझें कि इस रिंग के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए इसके टोटल सरकमफ्रेंस को इस स्ट्रिप के थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ताकि इसका एरिया कैलकुलेट किया जा सके। तो इस तरह से एरिया कैलकुलेट करने के बाद अगर हम इस एरिया को सिग्मा यानी चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें, तो हमें इस रिंग का टोटल चार्ज मिल जाएगा। ये चार्ज की वैल्यू होगी dq इक्वल टू da इंटू सिग्मा। सो ये आ जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा डी थीटा। मैं आर स्क्वायर लिख लेता हूं क्योंकि इसमें 2 आर है, इंटू सिग्मा। एक बात यहां पर हम और डिस्कस करेंगे कि हम कभी भी किसी एलिमेंट के लिए एरिया कैलकुलेट करने का जो तरीका इस्तेमाल करते हैं, वो तरीका हमारी नॉर्मल जियोमेट्रिक कंडीशन से टैली करता है। जैसे इस रिंग में आपको बताएं कि अगर इस रिंग का एरिया इस तरह से लिखा जाता है, ऐसा क्यों है, ये कोई स्टूडेंट थिंक करे, तो इसे समझने के लिए आप ये समझें कि आपने ये रिंग इस हेमिस्फीयर के सरफेस से कट करके बाहर निकाल ली है। अब अगर इस रिंग को किसी एक पॉइंट पे काट के आप सीधा कर दें, यहां पर मैं जो भी बोल रहा हूं ये मान के बोल रहा हूं कि आर डी थीटा इग्नोरेबली स्मॉल है। सो अगर आप इस रिंग को किसी पॉइंट पे कट करके ओपन करें, तो आप देखेंगे कि आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है। लेंथ का रोल यहां पर इस रिंग का पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस पे कर रहा है, और यहां पर लेंथ का वैल्यू इस रिंग के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, जबकि इसका विड्थ का रोल आर डी थीटा प्ले करेगा। सो इस तरह से एरिया कैलकुलेट करने के लिए इस केस में भी एक रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला ही यूज किया गया है।
अब चार्ज कैलकुलेट करने के बाद अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करें तो एक रिंग अपने एक्सिस के किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है उसका वैल्यू, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसका वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रिंग का चार्ज अमाउंट 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा सिग्मा इनटू ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी रिंग के सेंटर से ओ पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस जो कि r cos थीटा है, डिवाइडेड बाय इस रिंग के सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से कैलकुलेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस। और यहां आप देख पा रहे हैं कि ये रिंग सिमेट्रिकली बनी है तो किसी भी पॉइंट का ओ से डिस्टेंस r होगा, सो डिनोमिनेटर पे टर्म आएगा r क्यूब। सो ये जो मैंने फॉर्मूला यहां पर अप्लाई किया है ये एक रिंग के लिए एक्सिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को एक बार मैं यहां लिख देता हूं ताकि जिन स्टूडेंट्स को अभी ये याद नहीं है वो इसे समझ सके। मान लीजिए इस रिंग में Q चार्ज है, ये डिस्टेंस Z है और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, इसका रेडियस सपोज r है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q इंटू x अपॉन Z का Q और इसका डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होगा, यानी आई कैप लिख रहा हूं मैं यहां पर इस डायरेक्शन को। इस रिजल्ट को यूज करके ये आउटकम मैंने दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह चार्ज dQ यूज किया गया है, x का वैल्यू r cos थीटा है जबकि Z का रोल r प्ले कर रहा है, डायरेक्शन इसकी आई कैप से ही दी जाएगी। अब अगर कंप्लीट हेमीस्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर कैलकुलेट करना है तो हमें इस जैसी सभी रिंग की वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करना होगा। अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस हेमीस्फीयर के कारण ऊपर कैलकुलेट करना है तो हमें इस जैसी सभी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करना होगा। उस प्रोसेस को यहां पर हम इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस हेमीस्फीयर के कारण ऊपर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि कॉमन लिया जा सकता है, 2 पाई का टर्म आप बाहर ले सकते हैं, सिग्मा का टर्म कांस्टेंट है, r की 3 पावर से कैंसिल हो चुकी हैं और अब आपके पास इंटीग्रेशन में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा आई कैप। यहां पर ध्यान दें कि इस जैसी सभी रिंग कवर करने के लिए हमें इस पोजीशन पर बनी छोटी रिंग से लेकर इस मैक्सिमम साइज की रिंग तक इंटीग्रेट करना होगा। अगर मैं इसमें लिमिट 0 to π/2 पुट करता हूं तो ऐसा करने से छोटे से लेकर बड़ी तक सभी रिंग आउटकम में कैलकुलेट हो जाएंगी। हमें 0 to π/2 इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। सिंपली अगर मैं इस 2 को वापस अंदर लेता हूं तो ये मुझे साइन 2 थीटा के रूप में मिल जाएगा और तब हम इसे कैसे फाइनल कैलकुलेट करेंगे एक बार देखें। ये बन जाएगा 0 to π/2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा आई के, और हम जानते हैं कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा विथ माइनस साइन होता है। 2 मल्टीपल होने के कारण ये माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 होना चाहिए। ये आप जानते हैं कि इंटीग्रेट करते समय कॉन्स्टेंट्स डिवीजन में लिए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में लिए जाते हैं। ये फाइनली बन जाएगा सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट विद माइनस साइन। यहां पर मैं एक आई कैप भी लगा दे रहा हूं और मैंने इस 2 और माइनस को आउटसाइड कर दिया है। अब मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूंगा। cos 2 इंटू π/2 जो कि cos पाई होगा इसकी वैल्यू -1 होगी और cos 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होगा। -1 आई कैप। अगर इस माइनस और इस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट फाइनली जो हमें मिलेगा उसे आप देखें एक बार, ये बनेगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। 2 से मैंने 8 को कैंसिल कर दिया है इंटू आई कैप और माइनस माइनस प्लस हो चुके हैं। इस तरह से बहुत सारी रिंग में ब्रेक करके भी आप हेमीस्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दें ये मैथमेटिकल तरीका है और इससे पिछली क्लिप में जो हमने तरीका बनाया था वो एनालिटिकल था। मेरा सजेशन है कि आप एनालिटिकल तरीकों से बात को इवेल्युएट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये तरीके जब एक बार स्टूडेंट के माइंड में सेट हो जाते हैं, वो इन्हें अप्लाई करने की आदत डाल लेता है तो ये टाइम सेविंग होते हैं। थैंक यू।